Hello student, so welcome back to my channel. Myself Mehuraj and you are watching my channel मेहू क्लासेस बालाट बाका। तो अगर आप हम लोग मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.1 का यानी कि ये क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का है, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, यानी कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहला तो ये क्वेश्चन किया है क्या इसका वैल्यू निकालना है, और दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सेकंड नंबर, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो इससे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट नंबर अगर देखें तो इसमें दो कॉन्सेप्ट का बताते हैं। पहला, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लगेगा। ठीक ना। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेते हो तो यहाँ पर उसका यूज होने वाला है। ठीक ना। तो दरअसल वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का रहने वाला है। पहले वो कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको बनाते हैं हम लोग। तो अगर ये कॉट थीटा इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 8 है, तो यहाँ पर से अगर हम एक ट्रेंगल बनाए और थीटा यहाँ अगर है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। ठीक ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक ना। तो जब ये जान गए, और कॉट थीटा क्या होता है इस फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10 कॉट b/p। तो ये 7 डिवाइड बाई 8 क्या है, b डिवाइड बाई p, यानी बेस। बेस कितना है, 7 है। तो ये कितना है, 7 हो गया। परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी, बेस, हाँ बेस 7 है और परपेंडिकुलर कितना है, 8 है। ठीक ना। तो जब ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूस का निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो कुछ इस तरह का निकलेगा। अंडर रूट वो 11/3 आएगा। ठीक ना। तो जब ये आ गया तो ये क्या निकला, हाइपोटेनस का। ठीक ना। ये हाइपोटेनियस निकल गया। अब जब ये हाइपोटेनियस निकल गया तो यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, पहले पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा पे ही पूरा बनाना है। तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 8। हाइपोटेनस कितना है, √13, सॉरी √113। कॉस थीटा कितना है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है, 7। हाइपोटेनस √11/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब जब ये सब हम लोग निकाल लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे, या तो बहुत कोई 9 में भी पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा कि 1 प्लस, सॉरी, a प्लस बी
इस तरह से ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देंगे, ठीक ना। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगा देना है। तो जब यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ पर, 1 + sin थीटा को जब लिखेंगे, फर्स्ट नंबर बनाएंगे, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। यहाँ से क्या आएगा, 1 - sin² थीटा का, अगले 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, sin² थीटा। और यहाँ 1 - cos² थीटा, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो 1 - sin² थीटा और 1 - cos² थीटा, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 - sin² थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 8/√113। तो sin² थीटा इधर लिख देते हैं, ठीक ना। तो 1 - 8 का स्क्वायर, 1 - cos का कितना है, 713 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 - 64 हो जाएगा, और ये 113 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 1 - 49 और 113, ये भी हो गया, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब इसको एलसीएम लेके बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 113 आ गया, तो 113 - 64, और ये भी 113 आ गया, 113 - 49, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए, अगर यहाँ तक लिख लिए तो यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, फिर इसको रब करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको रब करते हैं। तो 113 में 64 जाएगा, तो 9, और इधर 49, 49 डिवाइड बाय 113, और इधर 64, 113 से 100 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया, 49 डिवाइड बाय 64। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 49 डिवाइड बाय 64, यही इसका आंसर आएगा, 49 डिवाइड बाय 64, ठीक ना। तो ये इसका आंसर हुआ, यानी क्या, फर्स्ट नंबर का आंसर जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा आंसर, 49 डिवाइड बाय 64। अब है सेकेंड नंबर, cot²थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू 7 डिवाइड बाई 8 है, ठीक ना। सेकेंड नंबर को भी बना लेते हैं, cot²थीटा। तो हमको cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो cot² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा,
7/8 का होल स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 64। तो ये भी हो गया सेकेंड नंबर का आंसर, ठीक ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिक का था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक ना। अलजेब्री का आइडेंटिटीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है और बहुत आसान क्वेश्चन था। हम लोग बेसिक से जा रहे हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें इससे आगे करेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।